99 से लेकर के 31 मार्च 2000 तक रहा होगा। यहां पर एक बार क्लियर कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1999 टू 31 मार्च 2000, ये क्या है इनका फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष रहा होगा जो इनका कोई भी कंपनी अपना जो लेन देन करती है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करती है। आगे कह रहे हैं सेल्स फॉर द पर ईयर, सेल्स फॉर द ईयर यानी 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 के बीच कंपनी का जो सेल्स है, क्वेश्चन लिखते रहिए, कंपनी का जो सेल्स है उसका अमाउंट है 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000। क्लियर हो गया? सेल्स पहले ही दे दिया है ताकि हमको आसानी रहेगा आगे टोटल कॉस्ट को निकालने में। अगला इंफॉर्मेशन है इन्वेंट्रीज एट द सेकेंड पॉइंट, इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी वर्ष के प्रारंभ में। इन्वेंट्री किस चीज का, आगे सेमीकोलर लगा लीजिए, फिनिश्ड गुड्स, उसका अगला लाइन लिखिए फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स अमाउंट ₹7,000। इसके जस्ट ऊपर लाइन बोला था, क्या बोला है? ये इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी वर्ष के प्रारंभ में ही कितना, 7,000 रुपया का फिनिश गुड्स। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, इसका अमाउंट लिख लीजिए ₹4,000, 4,000 रुपया। नेक्स्ट पॉइंट परचेज ऑफ मटेरियल्स, परचेज ऑफ मटेरियल्स फॉर द ईयर, परचेज ऑफ मटेरियल्स फॉर द ईयर ₹1,10,000, 1,10,000 परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल 1,10,000। नेक्स्ट है मटेरियल्स इन्वेंट्री ऑफ द बिगिनिंग, लिख लीजिए मटेरियल्स इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मटेरियल्स इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर was ₹3,000, was ₹3,000। materials inventory at the beginning of the year was 3,000। क्वेश्चन में कह रहा है materials inventory, materials inventory at the beginning of the year was ₹3,000। अमाउंट हम लिख दिए हैं, नरेशन छोड़ दिए हैं। उसी में आगे लाइन लिख रहा है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ₹4,000, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च 2000 को कितना था, 4,000 रुपया। क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा आसानी हुआ आपको, इसलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मटेरियल्स इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब एक तरह से हम कहें तो हमको बिजनेस के प्रारंभ में मिला, यानी ओपनिंग स्टॉक कह सकते हैं इसको। और लास्ट में क्या कह रहा है, 4,000 रुपया हमको लास्ट में था, जिसको क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 65,000, 65,000 डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस कह सकते हैं। बोलिए, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड वाज 60%, फैक्ट्री ओवरहेड वाज 60%
of the direct labor cost. Direct labor cost. Inventories at the end of the year. Next, inventories at the end of the year. Work in progress, rupees 6,000. Inventory at the end of the year. Semicolon. Work in progress, rupees 6,000. Work in progress, rupees 6,000. Next, finished goods. Finished goods, rupees 8,000. फिनिश गुड्स कितना है? 8,000. कब? ये क्लोजिंग क्लोजिंग के टाइम में. अगला है अदर एक्सपेंसेज. अदर एक्सपेंसेज फॉर द ईयर सेमीकोलर. सेलिंग एक्सपेंसेज. सेलिंग एक्सपेंसेज 10% ऑफ सेल्स. हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेज 10% ऑफ सेल्स. सेल्स कितना था हमारा? 2,75,000 का 10% क्या हो जाएगा हमारा? सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा. स्वाभाविक ही निकल जाए. कितना होगा? 27,500. 27,500 रुपया. पैसा मत गिन लेना. चलिए नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 5% ऑफ सेल्स. 5% ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? जितना हमारा सेलिंग आया है उसका आधा हो जाएगा. 12,75,000 रुपया. ये जो वहां पर हमको करेक्शन कैलकुलेट करना होगा, अभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए हैं. रिक्वायर्ड, या लिख लीजिए प्रिपेयर द कॉस्ट शीट. प्रिपेयर द कॉस्ट शीट ऑफ निखिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. निखिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000. 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निखिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लागत प्रपत्र बनाइए. ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए. आप बना रहे हैं कब समाप्त हो रहा है? 31 मार्च 2000 को. ऊपर निखिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. निखिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शीट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2000. टेबल आपके सामने है. पार्टिकुलर्स, अमाउंट बनाइए. सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें निधि? इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालेंगे?
सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम को निकालते समय सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है। ओपनिंग स्टॉक क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? ओपनिंग कितना? 3000 शायद दिया था कहीं। यस सर। ये रहा मटेरियल इन्वेंटरी 3000। रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करते समय ये भी हम ध्यान में देते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज भी किए हैं क्या? कहीं किए हैं? परचेज ऑफ मटेरियल कितना? 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 को ओपनिंग स्टॉक में से लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 1,00,000 लेस कर देंगे। नो सर। अच्छा ऐड करेंगे, हम ऐड लिखे हुए हैं, इसका मतलब सही लिख दिए हैं। 1,13,000 1,13,000 ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम। अंतिम आंसर मान लें इसको। अभी कुछ होगा इसमें? रॉ मटेरियल कंज्यूम को निकालते समय कुछ करना अभी और कुछ बाकी है या सीधे डायरेक्ट लेबर पे आए हम? और तो कुछ बचा नहीं भाई। प्राइम कॉस्ट को निकालने के डायरेक्ट लेबर तो जोड़ेंगे ना जी। तो अगला एलिमेंट क्या है? अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का भी लेस करेंगे। तो बोलो ना जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक कितना? 4,000। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा? 1,09,000। आ जाओ 1,09,000 रुपया। 1,09,000 ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आया 1,09,000 रुपया। नेक्स्ट क्या नाम है तुम्हारा? हाँ छोटी बड़ी? हाँ मनीषा कुमारी। चलो बताओ अगला पार्टिकुलर क्या है? बताओ क्वेश्चन लिखी हो नहीं लिखी हो? पूरा नहीं लिखी हो? सुनाई नहीं देता है? मैंने इतना सब लिख लिया तुमको नहीं सुनाई दिया जी? एक से एक भीड़ पड़े हैं यहाँ पर। गौरव अगला पार्टिकुलर क्या होगा? क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अगला डायरेक्ट लेबर। क्या करेंगे इसको? क्योंकि सबसे पहला हमारा काम होता है प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद टोटल कॉस्ट कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन एलिमेंट क्या है? प्राइम कॉस्ट को निकालने। हमारा मेन काम प्राइम कॉस्ट को निकालना। प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट कर चुके हैं। क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए और कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट वेजेज का लीजिए, डायरेक्ट लेबर का लीजिए। लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे। डायरेक्ट लेबर कितना? 65,000। कितना हो जाएगा? 1,74,000। क्या होगा ये? निकल गया। प्राइम कॉस्ट 1,74,000।
अब अगला क्या है स्टेप? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कह रहा है 60% किसका? लेबर, डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर कितना है? 65,000। यानी 65,000 का 60% कितना होगा? 39,000 आ रहा है। बिल्कुल सर। उसको लिख लीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। हाँ सर। फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 65,000 सर। 39,000। उसका 5%, उसका 60%, 39,000। यहां लिख लीजिए 65,000 का 60%। सर हम्म। फिनिश गुड कहाँ से आएगा? कौन सा? फिनिश गुड लास्ट में कितना हो गया? 39,000 को ऐड करेंगे तो 74,000 है। 74,000। 2,13,000। 2,13,000। ये क्या निकल गया हम लोगों का? फैक्ट्री कास्ट। 65 नहीं है, 16। क्या हुआ जी निधि? सही है सर। ये पैसे पर निकाल रही क्या? हाँ। अरे 65,000 का 60% जी। नहीं सर, 60 के जगह 65 लेके मतलब कैलकुलेट हम समझ गए 65,000 का 65% निकाल रही है। गलती से टाइप ना ना, अच्छा है, कोई बात नहीं। 16। अगला है क्वेश्चन आपका एडजस्टमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। लास्ट में दिया है इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000 और शुरू में दिया हुआ है इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर्क इन प्रोग्रेस 4,000। दिया नहीं दिया है? तो वर्क इन प्रोग्रेस जो प्रारंभ में दिया हुआ है वो क्या होगा हमारा? ऐड होगा। ऐड होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के समय में हमको मिला हुआ है। और जो लास्ट में दिया हुआ क्या नाम है आपका? शालिनी। क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ है इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क इन प्रोग्रेस 6,000। क्या होगा वो? चलिए हम लिख दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। एडजस्टमेंट ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 4,000। और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 6,000। साल में कितना हुआ? 4,000 6,000 10,000। लिख दे। किसको? यदि लेस करेंगे तो किसमें से लेस करेंगे? माइनस मिल जाएगा दुकान से। अच्छा आगे आ जाओ। आओ, समय बहुत कम है, निकलो। आनंद इंतजार कर रहा है हमारा। हम बताएंगे तुम। एक जगह से गाड़ी सुनो, सीधा जाओ। पकड़ो, इसको मिटा दो सबसे पहले। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग दो एलिमेंट दिए हुए हैं। एक है 4,000, एक है 6,000। कितना लिखेंगे? एक्चुअल वर्क इन प्रोग्रेस हुआ कितना? 10,000। कैसे ऐड कर देंगे? बताओ इन लोग। इधर इधर करना नहीं है। बताओ उन लोगों को। 10,000 आ रहा है। इनका कहना है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो हमको ओपनिंग में दिया हुआ है एट द बिगिनिंग में और एट द क्लोजिंग में, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, आ रहा है 10,000। लिखो। हाँ, बाहर अंदर जहां इच्छा वहां लिख दो। ऑब्जेक्शन। अरे लिख तो दो पहले। गजब हाल है भाई, वो लिखी नहीं। ये ऑब्जेक्शन पहले से बाहर आया नहीं कि घड़ियाल लगे तैरने, वही हाल है तुम्हारा। बात ये आया नहीं पहले से। ऑब्जेक्शन। बोले सर, बोलो बोलो बोलो। 10,000 लिख चुके हैं, बोलो। ये 10,000 दोनों काम जोड़े, दोनों घटाए क्यों नहीं? ये हो गया 4,000
और ये हो गया 6000। लो बताओ। हाँ सर, ये दोनों काम जोड़ रहे हैं क्यों, हम दोनों को घटाए क्यों? बताओ जी, दोनों को जोड़ेंगे क्यों? इनका क्वेश्चन है कि वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग को वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग में से लेस क्यों नहीं करेंगे? तुमने बहुत ब्यूटी लगी है, सीधी है। सामने आओ, सामने आओ। चुप रहो। अरे वो तो चुप ही है। हम तो चुप हैं, कैमरा पर आप इधर मन से बोलते हैं, चैप्टर नहीं हमको समझ। थोड़ा इधर घुसो, कैमरा में नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में तो कोई तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है जी। ये स्टार्टिंग में बना भी थी। चलो सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20000। कितना लिखेंगे? कितना मैं क्वेश्चन में जब हल करेंगे तो कितना लिखेंगे? नहीं है 10,000। हाँ ये 20,000। हाँ 10,000 लिखेंगे। 10,000 क्या? वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है ओपनिंग का 10,000 और क्लोजिंग का दिया हुआ 20,000। कितना एडजस्ट करेंगे क्वेश्चन में? 10,000 कैसे? ओपनिंग वाले को सिर्फ? नहीं, दोनों को दोनों को फिर 30,000 हुआ। 30,000 उसको लेस करते हैं। लेस करते हैं, ये उनको बताओ नहीं, पूछते रहे तब से। सामने है, खड़ा हो ना, देखेगा कितना है। ठीक है, बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग को अगर कैलकुलेट करते तो क्या कर किसको लेस करते हैं, अपनी को क्लोजिंग को? वो दोनों का अमाउंट को। कैसे? यहाँ बताओ 4,000 है, हाँ। ये 6,000 है, या माइनस को माइनस चिन्ह लगाओ यहाँ पर। कैसे दिखाओ? ठीक है, अब करो, कितना आया? 2,000। 2,000 लिखो। इसको क्या माइनस करेंगे तो क्या है? जब 2,000 का हमारा अमाउंट नेगेटिव होता है तो उसको क्या लिखते हैं? क्योंकि तुम 4,000 में से 6,000 को घटाई हो, 4,000 ओपनिंग में था और 6,000 क्लोजिंग में, तो 4,000 में 6,000 घटाई हो, आंसर कितना आया? 2,000। लेकिन क्या नेगेटिव? वैसे माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट। कभी क्वेश्चन में देखोगी लास्ट में जहां प्रॉफिट और लॉस को जब निकालते हैं, यदि हमारा लॉस चला गया तो उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में करो उसको। नेक्स्ट, अब निकल जाएगा हमारे यहां पर वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करो, नीचे अंडरलाइन करो। पूरा दोनों। हाँ, जगह इतना हो जाए भाल है जी, फैक्ट्री कॉस्ट इतना जगह बचा हुआ है। तो दिमाग नहीं हो रहा है। चलो जल्दी करो। नहीं नहीं, उसका मुंह मत तोड़ो, यहाँ करो, इधर अंडरलाइन। मेरा मुंह कर दे। अभी कॉल देखो यहाँ वर्क कॉस्ट, बोर्ड में नहीं आ रही मोबाइल में। हाँ टोटल में वहां ऐड करो लास्ट में। 2,13,000 में 2,000। 13,000 है। हाँ लिंक हम भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में। रिसब क्वेश्चन क्वेश्चन वो पूछो। ये कैलकुलेट किए कि वर्क कॉस्ट 2,15,000। हैं? जोड़ दिया इसको। वर्क हाँ। अच्छा 20 है। इसको सादिया ने लिखा पे चुपेगा, तब ऐसे ही नहीं लगा तो स्पेल मारता है। सुकल तो दिखाई नहीं दिया, वो आगे से दिखाई दे दिया। बहुत सही, रुक जा। इन्होंने निकाला वर्क कॉस्ट को कैलकुलेट कर दिया। वर्क कॉस्ट आ गया 2,35,000। बाप रे बाप। हाँ ठीक है। नहीं क्या सर नहीं 2,13,000 में से 2 माइनस करना है। 2,000 को जोड़ दीजिए तो 33,000। जब वो ज्यादा अमाउंट जिस चीज में रहता है, प्लस में तो प्लस, माइनस में तो माइनस। तुम इधर आओ, इधर अभी तो प्लस का नहीं। शालिनी इधर चलो, बता रहे हैं। उधर देखो, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो ब्रैकेट में क्या दिया वर्क इन प्रोग्रेस को? 2,000 दिया। इसका मतलब क्या है? निगेटिव है, यानी माइनस 2,000। निगेटिव रहता है तो उसको माइनस करते हैं। माइनस है, ब्रैकेट में कर देते हैं। क्या इसका मतलब क्या? उतना हमारा लॉस है। तुम्हारा पीछे चलो। फैक्ट्री ओवरहेड को टोटल की कितना आया? 2,13,000। ओके, लास्ट में हमको वर्क इन प्रोग्रेस को जब एडजस्ट कर रहे हैं तो माइनस 2,000 हो रहा है। 2,13,000 में माइनस 2,000 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 2,13,000 को 2,13,000 में माइनस 2,000 को ऐड करेंगे। बोले हम बताएंगे। रुको रुको, इसको समझने दो पहले। सुनो, फिर से बात को सुनो। 2,13,000 रुपया में
-2000 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? सुनो 2,13,000 में -2000 को प्लस करेंगे हैं? कितना होगा? माइनस ही हम बोले 2000 तो माइनस माइनस प्लस माइनस 2000 होता है। प्लस इस सुनो विकार 2,15,000। और ये बात को समझे नहीं, रुको 2 लाख इधर देखो देखो देखो, रुको इस बात को समझो, तुम कह क्या रहे हैं। हम जो कहना चाहते हैं, वर्क कॉस्ट को निकालने के लिए यस सर। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। यस सर। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट हमारा कितना है? 1,74,000। यस सर। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को ऑलरेडी हम जोड़ लिए हैं। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ना बाकी है, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। कितना? एक बोलो, एक प्राइम कॉस्ट। फॉर्मूला देखो, वर्क कॉस्ट इजकल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट का वैल्यू बताओ। 1,24,000 1,74,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड 2,13,000 फैक्ट्री ओवरहेड 39,000। 39,000 फैक्ट्री ओवरहेड 39,000 जोड़ दिए, लेकिन उसी में हमको वर्क इन प्रोग्रेस को भी एडजस्ट करना है। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है हमारा? 2,000, उसको भी ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड में प्लस 2,000, क्योंकि माइनस में है इसलिए 2,000 या माइनस लिख लो। माइनस और प्लस को मल्टीपल करते क्या होता है? माइनस होता है, यानी ये प्लस यहां पर हो जाएगा माइनस। अब हल करो। करो करो। हमको दे दो ना सारे, सारे हमको दे दो। 2,13,000। 2,13,000 क्वेश्चन नहीं उसका से माइनस कितना हुआ? कितना हुआ? कितना है? जो हमने दिखाई 2,11,000 लिखो वहां। अब हुआ ना बात। अब इधर देखो, सामने लेके बना 2,11,000। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। कितना आ गया? 2,11,000। 2,11,000 क्या आया है? 2,11,000 क्या लाई है? 2,11,000 क्या है जी? वर्क कॉस्ट। लिखो, अगला लिखो, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। इतना जगह क्यों छोड़ी बीच में? ब्लैक कोट क्या मकसद है छोड़ने का? सर उतनी साल के लिए आप बोलते हैं। ये क्या कर रही है? अरे सर उतने के लिए आप बोलते हैं। भगवान मालिक है। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ये जगह छोड़ी हम बोल कर आप उतने के लिए बोलते हैं। हो गया? और नीचे लिखना है इसलिए। अब क्या करना है? एडजस्टमेंट किसका करना है? फिनिश गुड्स का। जरा फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक बोलो भाई। 7,000 रुपीज। इधर इधर ठीक है। इधर लिखना है। नहीं वही ऐसे में लिखो लिखो 7,000। क्लोजिंग कितना है? 8,000। अरे फैन उसी में
हैं भगवान मालिक राम रखे इसमें ये इन्हें बाद में लिखना उस वाले में ऐड करके। चलो लिखो लिखो लिखो। 1000 है ना। मन डिस्टर्ब हो गया है उसका दिमाग में डिस्टर्ब तुम लोग कर रहे हो। नहीं पर तो क्यों स्टाइल मार रहा है? करो जी स्टाइल छोड़ो तुम। स्टाइल मारता है। चलो कितना आया? 15000 यहाँ लिख दे। तुम जाओ बैठो। लो मत सही में तुम्हारा दिमाग आज काम नहीं कर रहा है। सर ऐड करना है ना। तो बैठो बैठो। ओपनिंग है क्लोजिंग है तो वो अच्छा फिर से माइनस 1000 इसका दिमाग आज काम नहीं कर रहा है। इसका भी माइनस से नहीं कर सकते हैं। अरे तो 7000 में से माइनस करोगे 8000 तो 50,000 आएगा जी। सर एक बोले लास्ट में तुम एक बोली कभी कैलकुलेट करके 15 ही बोल के आई। तुम ऐड किए थे इसलिए। जब आप बोले ओपनिंग में से क्लोजिंग को करने के लिए तब हम बोले कितना आएगा ये? माइनस होना चाहिए। 1000 कितना हो गया? 2,10,000 2 लाख 2,10,000 क्या है ये? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब क्या बच गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। सर इसमें उसका यूज कहीं नहीं होगा किसका? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5% होगा होगा। अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे आए हो भाई। अगला क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है। हम निकाल लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और हमारे पास क्या बच गया? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कितना? 5% ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में लिख लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ना, क्या है? 2,75,000 का 5%। एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ना। हाँ सर एक्सपेंसेस 5% एक्सपेंसेस कितना? 13,750 दीजिए। 2,75,000 2,75,000 का 5%। 75,000 का 5% कितना आया? 13,750। 13,750। इसी में शायद सेलिंग एक्सपेंसेस भी जुड़ेगा क्योंकि अगला स्टेप हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगा। इसी में कॉस्ट ऑफ सेल्स को निकालने से पहले सेलिंग को भी ऐड कर लेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेज वो है सर 10% सेल्स का। सेलिंग एक्सपेंसेज कितना? 10% तो 2,75,000 का 10%। 2,75,000 का 10% कितना आएगा? 27,500। 27,500 कितना होगा? 13,750 27,500 27 13 40 सर 41,250। 41,250 टोटल कर देंगे। कितना आएगा? 2,51,250 ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। निकल गया। अब क्या बच गया क्वेश्चन में? कुछ बचा कि हो गया? और सर मटेरियल इन्वेंटरीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 3,000 ही कहां हो चुका शुरू में ही। ओ रॉ मटेरियल को निकालते कंज्यूम निकालते समय क्वेश्चन हो गया। अभी एक स्टेप बचा हुआ है। सेल्स वाला हम्म प्रॉफिट निकालना है कैसे? अभी अंतिम स्टेप हमारा बचा हुआ क्योंकि हमको दिया हुआ सेल्स, टोटल सेल्स क्या दिया? टोटल कितना? 2,75,000 ये भी दिया हुआ है और हमको निकल गया है कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकल गया है। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल सेल्स दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो हमारा प्रॉफिट होगा या तो हमारा लॉस होगा। 23,750। 30,000
750 लॉस। 23,750। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे। क्योंकि लॉस है, लॉस। लॉस कैसे हुआ जी, प्रॉफिट में होगा। सर टोटल से टोटल गजब सॉरी सर, प्रॉफिट होगा 23,000 एक से एक वीर हैं यहाँ। सर। टोटल कॉस्ट हमारा जो कुल लागत आया 2,51,000, बेचा तो उसको मेरा 2,75,000, जी तो फायदा हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। हाँ सर। समझ में आया यस आगे कि चाय पिलवाएं? नहीं सर हो गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहर के साथ 3 बढ़िया। थैंक्स होगा तो इसके बाद किसका क्लास है? हो गया।